हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो यहाँ पे डेट हो चुकी है 30 जैन और श्री महाकालेश्वर टेम्पल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन को। इसके अलावा जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जुराटम को डिस्कस करेंगे, डूम्सडे क्लॉक को डिस्कस करेंगे जो बताती है हाउ क्लोज ह्यूमैनिटी इज टू ग्लोबल कैटेस्ट्रॉफी, यानी जो तबाही है उसके कितने नज़दीक है वर्ल्ड। इसके अलावा मार्क टली को हम डिस्कस करेंगे, बीबीसी की एक मेन पर्सनालिटी है ये। ईयर ऑफ एग्रीकल्चर किस राज्य ने खुद को अनाउंस करा है। पैसा एक्ट को अगेन डिस्कस करेंगे। डीआरआई का ऑपरेशन न्यूज़ में आया है। एफआरपी एल्यूमिनियम के लिए एक यहाँ पे यूनिट ओपन हुई है एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करने के लिए, किस राज्य में, उसके बारे में जानेंगे। और एक काफ़ी स्ट्रेंज फेस्टिवल न्यूज़ में आया, दैट इज़ खींचना फेस्टिवल। इसके बारे में हम जानेंगे। लव मैरिज को यह प्रमोट करती है यहाँ पे। ऑलराइट, स्टार्ट करते विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। बट पहले हम लास्ट डे का रिवीजन कर लें। सो कल हमने देखा था द स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन एंड रिस्क गवर्नेंस सार्ग कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसे यहाँ पे पीएफआरडीए ने बनाया है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम को अपडेट करने के लिए प्लानिंग की गई है। इसके अलावा मीर आलम टैंक कहाँ पर, किस सिटी में यह बना हुआ है, एंड दैट इज हैदराबाद। आर्टिफिशियल लेक में से यह एक है। द आरवीसी और स्पेशलाइज्ड कॉप है, यह किस आर्मी की, एंड दैट इज इंडियन आर्मी की फोर्स, बेसिकली इंडियन आर्मी फोर्स। एंड सेपही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द वाइल्ड रिसर्च हीरोज प्राइज, और ये मिला है चंद्रकांत लहरिया जी को। चैटागला पास कहाँ पर, किस स्टेट में, किस यूटी में है, ये जम्मू कश्मीर यूटी में है ये है। नाउ यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन, चैटागला पास कौन से दो रीजन को कनेक्ट करता है, बिकॉज कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था। In Jan 2026, which state's police force received the President Police Color Award. So जो प्रेसिडेंट के चिन्ह है किसे मिला है, सिक्किम पुलिस को मिला है। Which country is home to world's largest compressed air energy storage plant, और ये है चाइना है। एंड इसके अलावा इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे ये 28 जैन को ऑब्जर्व किया जाता है, जबकि इंटरनेशनल हॉलोकॉस्ट डे यह 27 जैन को ऑब्जर्व किया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑर्डिनेंस को इम्प्लीमेंट करने वाला राज्य दैट इज उत्तराखंड। ठीक है, सो उत्तराखंड यहाँ पर पहला राज्य बना है इंडिया का जिसने यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन गोवा का भी केस है, गोवा ने पार्शियली इम्प्लीमेंट करा है बट उत्तराखंड ने कंप्लीटली। दैट्स ऑल। स्टार्ट करेंगे विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन। Sri Mahakaleshwar temple that was recently seen in news is located in which city of Madhya Pradesh? श्री महाकालेश्वर टेम्पल न्यूज में आए हैं। मध्य प्रदेश की किस सिटी में यह जो टेम्पल है बना हुआ है? वी ऑल नो उज्जैन, द सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। और किस नदी के किनारे पर? एंड दैट इज शिप्रा रिवर इन उज्जैन, मध्य प्रदेश। लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिसका जो मेंशन है हिंदूज के जो पुराण है और कालिदास के जो भी रिटर्न है उसमें मेंशन है। ठीक है, अच्छा न्यूज़ में क्यों आए टेम्पल, प्लीज़ नोट कीजिए। यहाँ पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक स्टेटमेंट जारी करा। सो यहाँ पर श्री महाकालेश्वर टेम्पल को लेकर यहाँ पर जो ट्रेडिशन चलता है वीआईपी एंट्री, इसके लिए एक पेटिशन को फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। बट सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है वी आर नॉट द गेट कीपर्स, हम यहाँ पर टेम्पल एंट्री के लिए गेट कीपर्स नहीं हैं। और ऐसा स्टेटमेंट देते हुए वीआईपी एंट्री के लिए जो पेटिशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में उसे यहाँ पे रिजेक्ट डिक्लाइन कर दिया गया। एंड दैट्स वाई श्री महाकालेश्वर टेम्पल यहाँ पे न्यूज़ में आ गए। ठीक है, ऑल राइट, ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो PYQ में पूछे जा चुके हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड एंड स्टेटिक से रिलेटेड। सो रीसेंट जो करंट अफेयर यहाँ पर श्री महाकालेश्वर टेम्पल से पूछा गया था कि यहाँ पर कॉरिडोर बना है सम 800 करोड़ के प्रोजेक्ट के साथ। कॉरिडोर का नाम क्या था? महाकाल लोक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑफिशियल नेम क्या है इसका? महाकाल महाराज मंदिर परिसार विस्तार योजना। इसका मेन गोल क्या है? श्री महाकालेश्वर टेम्पल का जो एरिया है उसे एक्सपेंड करना, सो दैट दर्शन काफ़ी अच्छे से हो सके। सो यहाँ पे टेम्पल पहले 2.82 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ था और इस प्रोजेक्ट के साथ इसे 47 हेक्टेयर एरिया तक यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया। इस डेटा को ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बजट, ये जो प्रोजेक्ट है 2 फेज में यहाँ पे स्टार्ट हुआ। फर्स्ट फेज में यहाँ पे जो बजट लगा था वो सम 300 करोड़ प्लस का लगा था। एंड टोटल जो बजट है इस मंदिर के एक्सपेंशन के लिए वो यहाँ पे 800 करोड़ एस्टिमेट किया गया है, इससे भी कुछ ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 800 करोड़ यहाँ पे। एंड ये जो एरिया एक्सपेंड हुआ है ना हेक्टेयर्स में, इसमें से भी केवल 17 हेक्टेयर का जो एरिया है वो एक लेक
यहाँ पर उस लेक को यूज करके लिया गया। उस लेक का नाम क्या है? रुद्र सागर लेक। तो ध्यान रखेंगे, रुद्र सागर लेक यहाँ पर सम 17 हेक्टेयर कवर करता है श्री महाकालेश्वर लोक कॉरिडोर प्रोजेक्ट का। ठीक है, दैट्स ऑल। ओवरऑल ये जो दोनों फेज है, किसने रन करा इसे? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था PYQ में? दैट इज कि महाकाल लोक कॉरिडोर प्रोजेक्ट PM नरेंद्र मोदी ने इसके लिए जो इनोग्रेशन है कब किया था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। उस दिन ट्यूसडे था और 2022 था और महीना था अक्टूबर। सो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सका है तो इससे 2 क्वेश्चन और यहाँ पर संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि महाकाल लॉक कॉरिडोर प्रोजेक्ट से पहले यहाँ पर PM मोदी ऑलरेडी 2 टेम्पल्स के लिए जो रिकंस्ट्रक्शन प्लान है उसकी अनाउंसमेंट कर चुके हैं। कौन कौन से थे? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट और यहाँ पर केदारनाथ जो डेवलपमेंट है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। कब? जस्ट इससे 1 साल पहले 2021 के भी दिसंबर में, एग्जैक्ट डेट है 13। और केदारनाथ यह अभी भी प्रोसेस में चल रहा है। ठीक है, सो इन तीनों रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की डेट को आप ध्यान रखेंगे। एक ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे जो स्टैटिक क्वेश्चन इस क्वेश्चन से पूछा गया है, वैसे तो हर टेम्पल के लिए अप्लाई होता है। The question, the part of a temple where the main deity of the temple is housed is known as. So static part, एक टेम्पल में जो जो लोकेशन यहाँ पर होती है उसके बारे में हम जानेंगे। सो अगर आप मंदिर में जाते हो और उसे विजिट करते हो, सो आपको यहाँ पे मिलता है सभा मंडप, आपको यहाँ पर मिलता है गर्भगृह, आपको यहाँ पर मिलेगा सैंक्टम। ठीक है, अब यह सारे ऑप्शंस गिवन थे और इस आंसर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको देना था कि मंदिर में जो मूर्ति है उसे कहाँ पर रखा जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर C, गर्भगृह इज द प्लेस जहाँ पर मूर्ति को रखा जाता है। अच्छा, मूर्ति को एग्जैक्टली जिस प्लेस पर रखा जाता है उसे कहते हैं पवित्र स्थान, होली प्लेस, और उस होली प्लेस को कहते हैं सैंक्टम। ठीक है, और मंदिर में जो हॉल होता है, पिलर हॉल, उसे यहाँ पे कहते हैं सभा मंडप। सो यहाँ पर ये डिक्शनरी हो गई टेम्पल के लिए और ऑलरेडी एग्जाम में यहाँ पर यह पूछा जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, टावर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज ग्रैंड शिखर और पिलर, दैट्स ऑल। ठीक है, सो बस हमने कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पर डिस्कस करी टेम्पल से रिलेटेड जो एग्जाम में ऑलरेडी यहाँ पर पूछी जा चुकी है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे, हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा, श्री महाकालेश्वर टेम्पल न्यूज में क्यों आए, एंड इनसे रिलेटेड 2 PYQ हमने देख लिए। उन्हीं 2 PYQ से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को और केदारनाथ को यहाँ पे लिंक कर लिया। एंड ओवरऑल 12 ज्योतिर्लिंग से इंडिया में, वी ऑल नो, उनके बारे में भी जानना है तो हम नाम भी एक बार डिस्कस कर सकते हैं, कहाँ पर कौन से लोकेटेड है। और जस्ट रिकॉल करा देती हूँ, आप सभी ने स्टैटिक पार्ट में इसे डेफिनेटली याद किया होगा। गुजरात से स्टार्ट करते। गुजरात में हमारे पास 2 ज्योतिर्लिंग हैं, सोमनाथ एंड नागेश्वर एंड ज्योतिर्लिंग। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हमारे पास एक है एंड दैट इज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। सब जगह लॉर्ड शिवाजी की मूर्ति है यहाँ पे एंड लॉर्ड शिव। मध्य प्रदेश में यहाँ पर 2 है, ओमकारेश्वर एंड महाकालेश्वर। इसके अलावा उत्तराखंड में केदारनाथ है हमारे पास। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग है, टोटल 3, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर एंड घृष्णेश्वर। इसके अलावा वाराणसी में हमारे पास एक है दैट इज विश्वनाथ एंड झारखंड में बैद्यनाथ एंड नीचे तमिलनाडु में रामेश्वरम। ठीक है, सो टोटल 12 ज्योतिर्लिंग्स के जस्ट नेम हमने यहाँ पे एक बार देख लिए, आपको भी यहाँ पर ऑल रिकॉल हो गया होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे हम। ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। द नेक्स्ट वन, द यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी आल्सो कॉल्ड यूरेटम was established under which treaty? So we all know अभी रिसेंटली यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट थे इंडिया आए थे विजिट के लिए और उनके साथ हमने बिजनेस समिट भी की थी 27 जैन को। सो उस टाइम पर PM नरेंद्र मोदी जी की जो हमारे मेहमान यहाँ पर बनकर आए थे, चीफ गेस्ट, उनके साथ जो भी यहाँ पे डील हुई है उसके बारे में हम जानेंगे। सो यूरेटम के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इसे कहते हैं द यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी एंड रिसेंटली यहाँ पे इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने
न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज को बढ़ाने के लिए, आपस में कोऑपरेशन करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करा, एंड दैट इज इंडिया यूराटम एग्रीमेंट। नाउ यूराटम के बारे में जान लेते हैं। इसे फाउंड किया जाता 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम के द्वारा। काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है, और बेसिकली इसके थ्रू यूरोप में एक कॉमन मार्केट बनाया गया न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल प्रमोशन के लिए। ओवरऑल यूराटम का मेन गोल क्या है? यूरोप में न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप करना, लेकिन एक्सक्लूडिंग मिलिट्री यूज, जस्ट ओनली फॉर पीसफुल। ऑलराइट, सो यहाँ पे रिसेंटली इंडिया एंड ईयू ने पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कोऑपरेशन करा, एंड दैट्स वाई यहाँ पर यूराटम न्यूज़ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्टैटिक पार्ट मैं आपको बताती हूँ जो ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस करा है। फर्स्ट थिंग कि ग्लोबल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूक्लियर एनर्जी के यूज को मेंटेन करता है, कौन है? ग्लोबल लेवल वाली ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA। ठीक है, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? 1957 में इसे यहाँ पे बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में इनका हेडक्वार्टर है। सो वर्ल्ड में न्यूक्लियर यूज को लेकर जो भी यहाँ पे हो रहा है वो कौन देखता है? IAEA देखता है। इसके अलावा करंट अफेयर में काफ़ी टाइम हमने एक डिस्कस करी थी ट्रीटी को, दैट इज NPT ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन के यूज को देखती है। सो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से लाया कब गया था? बस इसकी जो डेट है उसे हम यहाँ पे रिकॉल करेंगे, बिकॉज हमने लास्ट सेशन में NPT को देखा था। सो इसे 1 जुलाई 1968 को ओपन किया जाता है सिग्नेचर के लिए। काफ़ी जो मेन कंट्रीज है इसके मेंबर है, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है, और नॉर्थ कोरिया तक इसका मेंबर नहीं है। इसके अलावा एक सिप्री यहाँ पे आए दिन न्यूक्लियर के कारण न्यूज़ में रहता है, बिकॉज एक रिपोर्ट यह पब्लिश करता है कि किस कंट्री के पास कितने सारे न्यूक्लियर वेपन है। लास्ट इन लोगों ने एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश करी थी जिसमें इसने बताया था सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन किसके पास है? रशिया के पास। देन किसके पास है? US के पास। रशिया US के बाद कौन है? चाइना। ठीक है, टोटल काउंटिंग भी सिप्री ने यहाँ पे बताई थी। दैट्स ऑल, बस न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी ग्लोबल टर्म्स है और यूरोपियन यूनियन में जो टर्म है उसे हमने डिस्कस करा। आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, अगर हुआ है तो प्लीज़ आप इसे दोबारा देख लीजिए। सो which country has announced plans to build a nuclear power plant on moon? And that is Russia. And Kashiwazaki Kariwa nuclear power plant, it was recently seen in news, is located in which country? So ये जो मैंने नाम लिया ना न्यूक्लियर पावर प्लांट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वर्ल्ड का बिगेस्ट लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, जो जापान में लोकेटेड है। इसका नाम है काशिवाजाकी करीवा न्यूक्लियर पावर प्लांट। स्टैटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। इंडिया का थर्ड इंडिजिनस बिल्ट न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, दैट इज INS अरिधमन। एंड विच कंट्री हैज लॉन्च इट्स न्यू न्यूक्लियर सबमरीन खैबरोस्क, केपेबल ऑफ कैरिंग पोसाइडन ड्रोन। सो यहाँ पे रशिया है जिसने अपनी सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन खैबरोस्क को लॉन्च करा, जो पोसाइडन ड्रोन को यहाँ पर अपने साथ कैरी कर सकते हैं, दैट इज अ न्यूक्लियर वेपन। अच्छा, पोसाइडन को बनाया किसने? दैट इज आल्सो रशिया। एंड बुरेवेस्टनिक न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल किस कंट्री की है? ये रशिया की। एंड नाटो का न्यूक्लियर डिटरेंस एक्सरसाइज जो भी रिसेंटली हुआ था, स्टेडफास्ट नून 2025, किस कंट्री ने इसे होस्ट करा? नीदरलैंड ने इसे होस्ट किया था नाटो की तरफ से। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, सो द क्वेश्चन इज द डूम्सडे क्लॉक एंड इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? सो इसे यहाँ पर BAS ने बनाया, बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट। सो डूम्सडे क्लॉक से जो सबसे मेन क्वेश्चन है, किन्होंने इस क्लॉक को डिज़ाइन करा है, इनका नाम ध्यान रखेंगे, दैट इज मार्टिन लैंगस्ट्रॉफ। मार्टिन लैंगस्ट्रॉफ ने इस क्लॉक को यहाँ पे डिज़ाइन करा था 1947 में, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तब इस क्लॉक को यहाँ पे इन लोगों ने डिज़ाइन करा बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से। अच्छा, ये जो डूम्सडे क्लॉक है ये बताता है क्या है कि जो ह्यूमैनिटी है वो कितनी नज़दीक है यहाँ पर, प्रॉक्सिमिटी टू ग्लोबल कैटास्ट्रॉफी, तबाही के कितने नज़दीक है वर्ल्ड। इसको कौन बताता है? डूम्सडे क्लॉक। एक एस्टिमेशन ये लोग यहाँ पर करते हैं, किसके बेसिस पर? क्लाइमेट चेंज के बेसिस पर, न्यूक्लियर वेपन कितने ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं उसके बेसिस पर, और ख़राब टेक्नोलॉजीज़ के बेसिस पर। ठीक है, 1945 में BAS एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है,
बाय एटॉमिक साइंटिस्ट ऑफ चिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो। इन लोगों ने डूम्सडे क्लॉक की प्लानिंग करी और इसे रिवेल कर दिया 1947 में। अच्छा, रिसेंटली करंट अफेयर में क्यों आ गया? बिकॉज यहाँ पर ये जो क्लॉक है इसे 85 सेकेंड बिफोर मिडनाइट सेट किया गया। यहाँ पर ये जो टर्म है ना मिडनाइट, ये बताता है डेंजर को, यानी मिडनाइट पर अगर क्लॉक आ गया इट मीन्स वर्ल्ड यहाँ पर तबाही मच चुकी है, वर्ल्ड में वर्ल्ड एंड हो चुका है। सो वर्ल्ड एंड होने के लिए 85 सेकेंड यहाँ पर रिमेनिंग है। सो इस तरीके से क्लॉक है। अगर यहाँ पर यह मिडनाइट का साइन है, सो जो डेंजर क्लॉक है वो जस्ट इससे 85 सेकेंड पीछे है। सो यह यहाँ पर रिसेंटली डूम्सडे क्लॉक को इस 85 सेकेंड बिफोर मिडनाइट पर सेट किया गया। और जो पोटेंशियल ग्लोबल डिजास्टर है इसके लिए एस्टिमेशन प्रिडिक्शन यहाँ पे किया गया एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। सो जब इसे बनाया गया था 1947 से लेकर 2026 तक, इसमें कितनी बार यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है टाइम का वो किया जा चुका है? 27th टाइम। बस यह हमें ध्यान रखना था। एंड जस्ट इन फेमस पर्सनैलिटी का नेम दैट इज मार्टिन लैंगस्ट्रॉफ, जिन्होंने इसे यहाँ पे डिज़ाइन किया। अच्छा, इसका जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट कैसे हुआ? इन लोगों ने सोचा कैसे कि हाँ इस टाइप की क्लॉक बनाते हैं? सो 1947 की बात चल रही है। 1945 उस टाइम पे जो मोस्टली एक्टिव दैट इज कोल्ड वॉर किसके बिटवीन था? अमेरिका एंड उस टाइम पर सोवियत यूनियन के बिटवीन। सो कोल्ड वॉर से इंस्पिरेशन मिली इस क्लॉक को बनाने के लिए और कोल्ड वॉर 1991 में एंड हो जाता है जब सोवियत यूनियन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और रशिया बनता है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, अ फेमस पर्सनैलिटी जिनका नाम है मार्क टली। BBC जो है टीवी ब्रॉडकास्टर, उनसे रिलेटेड एक फेमस जर्नलिस्ट है। ये है रिसेंटली 90 ईयर एज में इनका यहाँ पे निधन हो गया। इंडियन है ये है, ठीक है, कोलकाता में बॉर्न हुए हैं, न्यू दिल्ली में इनका यहाँ पे निधन हुआ है 25 जैन को। मार्क टली अ वेटरन जर्नलिस्ट, दिग्गज जर्नलिस्ट है ये है। सो BBC यहाँ पर यह जर्नलिस्ट बने हैं। साउथ एशिया में इनका काफ़ी नाम है यहाँ पर। ही वॉज नाइटेड इन 2002, यानी यहाँ पर ब्रिटिश जो है उनका हाईएस्ट ऑनर इन्हें मिला है, जिसके कारण मार्क टली के नाम के आगे यहाँ पे लग जाता है सर मार्क टली, ठीक है। सो ब्रिटिश का जो हाईएस्ट ऑनर है इन्हें यहाँ पर अपनी एक्सेप्शनल सर्विस के लिए दिया जा चुका है। भारत की तरफ से इन्हें पद्म भूषण दिया गया है 2005 में एंड इन्हें वॉइस ऑफ इंडिया का टाइटल भी मिला हुआ है। सो वॉइस ऑफ इंडिया जर्नलिस्ट कैटेगरी में एंड दैट इज मार्क टली। अच्छा, क्यों? बिकॉज इन्होंने इंडिया की बहुत सारी जो भी घटनाएं हैं, जो भी यहाँ पर इवेंट हुए थे उनके बारे में काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। जैसे 1965 क्या हुआ था? 1965 कश्मीर को लेकर जो भी वॉर चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान वॉर, उसके लिए वर्ल्ड को इन्होंने काफ़ी बताया। 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, उसके लिए इन्होंने BBC में इंडिया को रिप्रेजेंट करा। एमरजेंसी ऑफ 1975 जब यहाँ पर PM इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगा दी थी। सो इंदिरा गांधी जी की इस एमरजेंसी को इन्होंने यहाँ पे कवर करा है। अच्छा, यहाँ पे एमरजेंसी कितने टाइम तक रही थी इसका आंसर आप बताएंगे। एंड पंजाब इंसर्जेंसी, पंजाब में जो भी विद्रोह हुआ था, खालिस्तान बनाने को जो भी सिफारिश यहाँ पे लोग कर रहे थे, सिख आंदोलन एंड ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसके कारण यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया जाता है। कौन से ईयर में? 1984 में ही, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और इसके अलावा बस यही मेजर जो इवेंट है इन्होंने यहाँ पे कवर करे हैं। ऑलराइट, एंड करते हैं इस सेशन को, सॉरी इस क्वेश्चन को, एंड आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर 2026 एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर? ईयर ऑफ एग्रीकल्चर किसी स्टेट ने डिक्लेयर करा है खुद को एंड दैट इज मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश की गवर्नर है यहाँ पे मंगू भाई पटेल। 2026 को इन्होंने ईयर ऑफ एग्रीकल्चर बताया बिकॉज एग्रीकल्चर में काफ़ी ग्रोथ कर रही है मध्य प्रदेश ने। अच्छा, एग्रीकल्चर का जो बजट है मध्य प्रदेश का वो यहाँ पे 2002-03 फाइनेंशियल ईयर में 600 करोड़ था। नाउ 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में का जो बजट है 6000 करोड़ से डायरेक्टली 27,000 करोड़ तक पहुंचा है। एंड यह लोग यहाँ पर जो नेचुरल फार्मिंग है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, इन सब को काफ़ी अच्छे लेवल पर प्रमोट कर रहे हैं एंड दैट्स वाई 2026 इज ईयर ऑफ एग्रीकल्चर फॉर मध्य प्रदेश। इसके अलावा यहाँ पर एक मेन स्कीम न्यूज़ में रही जिसे मध्य प्रदेश काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा है, दैट इज ई मंडी स्कीम। ई मंडी स्कीम, सो ई मंडी स्कीम को हम जानेंगे आज, यही इस क्वेश्चन की हाईलाइट है। ही ई मंडी स्कीम को ENAM के नाम से जाना जाता है।
NAM, that is National Agriculture Market, और यू कैन से मंडी, ई मंडी. सो ई मंडी को यहाँ पे कब लाया जाता है, इसका रोल क्या है? सो यहाँ पर जितनी भी फिजिकल मंडी है भारत के हर एक इलाके में फैली हुई है, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस को बनाने के लिए यहाँ पे ई मंडी का कंसेप्ट रखा जाता है. और कौन से ईयर में ई मंडी को लॉन्च किया जाता है? सो प्लीज नोट कीजिए, पीएम नरेंद्र मोदी ई मंडी को लॉन्च करते हैं 14 अप्रैल 2016 में. किसके तहत? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत. उस टाइम पर जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे उनके नेतृत्व में. अच्छा, यहाँ पे ई मंडी को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी का नाम बताइए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत. उनका नाम इंपॉर्टेंट है, दैट इज SFAC. देखिए इसका फुल फॉर्म समझिए, S फॉर स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम. सो SFAC यहाँ पर ENAM को इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई है. अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ENAM के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? सो वहाँ उस टाइम पे कर्नाटका में सेम कुछ मॉडल को फॉलो किया जा रहा था, कर्नाटका द स्टार्टअप हब. सो यहाँ पे ई मंडी का इनिशिएटिव पहले ही चल रहा था एंड सेंट्रल लेवल पर पीएम मोदी के द्वारा कर्नाटका से इंस्पायर होकर ENAM को 2016 में लॉन्च कर दिया जाता है. ठीक है, दैट्स ऑल. और अभी तक यहाँ पर ई मंडी स्कीम के तहत सम 259 मार्केट्स और 40 लाख फार्मर्स को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है ऑनलाइन फॉर्म में. So that is e-मंडी, और you can say ENAM, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसे SFAC मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत इम्प्लीमेंट कर रहा है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर ऑन द स्क्रीन. व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय द DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस. यहाँ पे न्यूज में आया है. एंड टू डिसमेंटल अ क्लैंडस्टाइन मोबाइल मैफेड्रॉन लैबोरेटरी इन द सह्याद्री रेंजेस. सो यहाँ पर सह्याद्री रेंजेस पर पहुंच चुका है DRI, और यहाँ पर एक क्लैंडस्टाइन, काफ़ी सीक्रेटिव मोबाइल मैफेड्रॉन लैबोरेटरी को इन लोगों ने यहाँ पर डिसमेंटल, ख़त्म किया है. सो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट. नाउ सह्याद्री रेंजेस, सबसे पहले इसको जान लेते हैं. किसे कहा जाता है सह्याद्री रेंजेस, जिसका मोस्ट ऑफ द पार्ट महाराष्ट्र में एक्सपेंडेड है, दैट इज वेस्टर्न घाट. सो वेस्टर्न घाट ही यहाँ पर सह्याद्री रेंजेस के तौर पर जाना जाता है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. अरेबियन सी के पैरेलल में है ये है, और जो मेजर पार्ट है इसका केरला, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में एक्सपेंडेड है. और सह्याद्री रेंजेस में चल रही एक ड्रग फैक्ट्री को यहाँ पर पकड़ा है किसने? DRI ने, थ्रू दी ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया. और जो ड्रग है मैफेड्रॉन, काफ़ी टाइम से ये जो ड्रग है न्यूज़ में चल रहा है, इसे ध्यान रख लेना. मैफेड्रॉन ड्रग है, कुछ इस टाइप से यह दिखता है. DRI को देख सकते हैं 1957 में तो इसको बनाया गया है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके तहत यह काम करता है. इनका मेन काम क्या है? ड्रग स्मगलिंग को रोकना. किसी भी टाइप की स्मगलिंग होगी, मेनली ड्रग स्मगलिंग पर ये लोग फोकस कर रहे हैं आए दिन. दैट्स ऑल. जैसे DRI की काफ़ी ऑपरेशन अगेन एंड अगेन न्यूज़ में आ रहे हैं. एक बार हम उन्हें अगेन रिकॉल करेंगे आज, जो भी हमें दिख रहे हैं क्वेश्चन, जस्ट लाइक सो. व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय द DRI इन नवंबर 2025 टू बस्ट द सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री इन गुजरात. गुजरात में इन लोगों ने ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रोन चलाया है ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए. व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन अंडर DRI रिसेंटली सीज्ड हाइड्रोपोनिक फीड एट मुंबई, ऑपरेशन वीड आउट. मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग ऑपरेशन गोल्डन स्विप, एंड DRI ने यहाँ पे हाइड्रोपोनिक वीड को पैन इंडिया ऑपरेशन के तहत पकड़ा, ऑपरेशन वीड आउट ही है ये है. एंड ड्रग ट्रैफिकिंग इन दिल्ली, उसके लिए ऑपरेशन रेनबो है यहाँ पर. हाइड्रोपोनिक वीड सेम ऑपरेशन वीड आउट. एंड DRI ने चाइनीज फायर क्रैकर्स की जो जब्ती यहाँ पर की थी, दैट इज ऑपरेशन फायर ट्रेल. सो ऑपरेशन फायर ट्रेल के तहत जो इलिसिट चाइनीज फायर क्रैकर्स थे उसको यहाँ पे सीज किया था. जब्ती इट मीन सीज. आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन. What is the theme of Vande Mataram Coastal Cyclothon 2026 organized by the Central Industrial Security Force? CISF न्यूज़ में आ गया, वन ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस. और यहाँ पे इन लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है. इवेंट का सेकेंड एडिशन 2026 में चल रहा है. नाम है वंदे मातरम कोस्टल साइक्लोथॉन 2026, बिकॉज हमने यहाँ पे 150 ईयर कंप्लीट कर लिए वंदे मातरम के लिए, एंड दैट्स वाई इन्होंने सुरक्षित तट समृद्ध भारत इस थीम के साथ सेकेंड एडिशन ऑफ दिस साइक्लोथॉन को स्टार्ट करा है. इस साइक्लोथॉन के तहत यह लोग यहाँ पर क्या करेंगे?
इंडिया की जो कोस्टल लाइन है वहाँ पर विजिट करेंगे। हर एक कोस्टल लाइन पर बने हुए पोर्ट, बीच और जो भी यहाँ पर बेसेस है, नेवल बेसेस, उन सबको यह विजिट करेंगे। वहाँ पर जो भी लोकल कम्युनिटी रहती है उनसे खुद जाकर मिलेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे किस प्रकार की कंडीशन है यहाँ पर, जो भी विजिलेंस यहाँ पे चल रही है, सावधानियाँ, किसी टाइप की सीक्रेट एक्टिविटीज़ चल रही है क्या, उन सभी का वहाँ पर जाकर यह आकलन करने वाले हैं इस मैराथन के द्वारा। एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। ठीक है, 25 डे का यह इवेंट रहने वाला है। 22 फ़रवरी तक यह चलेगा। सुरक्षित तट समृद्ध भारत के नाम से सम 148 CISF पर्सनल इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें 65 तो विमेन है। और राष्ट्रवाद को प्रमोट करना और कोस्टल सिक्योरिटी अवेयरनेस का यह यहाँ पर पार्ट है। दैट्स ऑल। अच्छा, इस क्वेश्चन के साथ एक स्टैटिक पार्ट आपको रिकॉल कराते हैं, दैट इज वंदे मातरम। सो वंदे मातरम, एंड फर्स्ट टाइम लाइक इस म्यूजिक को कंपोज किसने किया है, फर्स्ट टाइम नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट कब किया गया, और सबसे पहले हमारे कौन से फ्रीडम फाइटर ने वंदे मातरम को यहाँ पर गाया है। सो वंदे मातरम के जो कंपोजर दैट इज बंकिम चंद्र चैटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ में म्यूजिक को कंपोज किया था। ठीक है, और एज ए नेशनल सॉन्ग हमने अडॉप्ट करा 1950 में, और फर्स्ट टाइम रविंद्रनाथ टैगोर द फ्रीडम फाइटर, इन्होंने कांग्रेस सेशन में 1896 में वंदे मातरम को यहाँ पर गाया था। सो वंदे मातरम से रिलेटेड यह 3 फैक्ट्स आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ऑल राइट, आगे बढ़ते। CISF मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत यहाँ पर काम करता है। द नेक्स्ट वन, खींचना फेस्टिवल इज अ ट्राइबल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटीज। सो अ फेस्टिवल खींचना और भगोरिया फेस्टिवल यह भी एक टाइप का है, यानी भाग कर शादी करना, ऐसा कुछ। सो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो प्रैक्टिस है मध्य प्रदेश और राजस्थान में होती है। मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में और राजस्थान के सदर्न पार्ट में। इस फेस्टिवल में जो कम्युनिटी पार्टिसिपेट करती है, भील कम्युनिटी एंड गरासिया ट्राइब, ये दोनों ट्राइब इसमें पार्टिसिपेट करती है। इनकी एक गैदरिंग होती है जिसमें यंग मैन एंड वुमेन पार्टिसिपेट करती है, और इनके पास यह इस टाइम पर ऑर्डर्स रहते हैं, लाइक इनके पास परमिशन रहती है इस फेस्टिवल के दौरान कि यह अपना जो पार्टनर है अपनी इच्छा से चूज कर सकते हैं विदाउट कोई फॉर्मेलिटी के, लाइक इनफॉर्मल मैरिज आप इस फेस्टिवल को कह सकते हैं, जिसमें आपको फ्रीडम है, आप अपनी मनपसंद से अपना पार्टनर यहाँ पर चूज कीजिए और बिना किसी मैरिज रिचुअल के, डॉक्यूमेंटेशन के आप यहाँ पर ऑफिशियली मैरिड हो जाओगे। ठीक है, दैट्स दी खींचना और भगोरिया फेस्टिवल, जो यहाँ पर भील एंड गरासिया कम्युनिटी करती है, और मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में ये जो फेस्टिवल है यहाँ पर होता है बिफोर होली, होली से पहले। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, विच स्टेट और यूटी इज द होस्ट ऑफ तावी बोटिंग फेस्टिवल। अगेन अ फेस्टिवल दैट इज तावी बोटिंग फेस्टिवल। जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल है, ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया, जम्मू में स्टार्ट हुआ है। सो यहाँ पर जो लोग हैं फ्री बोट राइड को एंजॉय कर सकते हैं इस फेस्टिवल के दौरान। इस दौरान एक आर्टिफिशियल लेक को क्रिएट किया जाता है, जो डैम है उसके वाटर को चारों तरफ से बंद करके एक आर्टिफिशियल लेक को बना दिया जाता है तावी रिवर पर, जो बराज है उनकी हेल्प से, और लाइट जो बैंक के किनारे है उसे लाइट के थ्रू डेकोरेट करके, और यहाँ पे इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू में। सो दिस तावी रिवर फेस्टिवल, जो तावी रिवर पर होने वाला तावी बोटिंग फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में। अच्छा, तावी रिवर न्यूज़ में आई है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है यह, और प्राइमरली जम्मू में यहाँ पर यह फ्लो होती है। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे। सो पैसा एक्ट यहाँ पे न्यूज़ में आया अगेन, एंड दैट इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। सो शेड्यूल एरियाज जो यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए यह एक्ट यहाँ पे लाया गया है। विच स्टेट बैक द फर्स्ट पोजिशन इन द पैसा स्टेट रैंकिंग अमॉन्ग द 5th शेड्यूल एरिया। सो 5th शेड्यूल एरिया के तहत जो पैसा एक्ट है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट रैंकिंग में टॉप किस राज्य ने किया है, इन दैट राज्य इज महाराष्ट्र। ठीक है, फर्स्ट रैंक पर महाराष्ट्र, सेकंड रैंक पर मध्य प्रदेश है, और थर्ड रैंक पर हिमाचल प्रदेश है। और ये जो रैंकिंग दी गई 24-25 फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग दी गई है। ठीक है, फॉर द 5th शेड्यूल एरिया। सो यहाँ पर इस रैंकिंग में बताया गया कि किस प्रकार राज्य पैसा एक्ट को लागू इम्प्लीमेंट करने में लगा हुआ है, और जो लोकल गवर्नेंस है, ग्राम सभा और पंचायत के फॉर्म में, उन्हें शेड्यूल एरियाज में एम्पावर करने में लगा हुआ है। दैट इज द पैसा एक्ट, जो यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट कर रहा है, पॉलिसी इंप्रूवमेंट में हेल्प कर रहा है,
और सेंट्रल और स्टेट का जो भी कोऑपरेशन है वो यहाँ पर बूस्ट हो रहा है। सो पैसा एक्ट, अगेन इसके बारे में जो स्टिक पार्ट था उसे हम रिकॉल करेंगे। सो पैसा एक्ट को कब लॉन्च किया गया था? 1996 में। पैसा एक्ट से रिलेटेड एक अमेंडमेंट है, दैट इज 73rd अमेंडमेंट। इसके अलावा यहाँ पे प्राइमरी रोल क्या है पैसा एक्ट का? सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है, यह प्राइमरी रोल है। और कौन से शेड्यूल को यह यहाँ पर कवर करता है? 5th शेड्यूल को। 5th शेड्यूल जिसमें जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनके वेलफेयर पर फोकस किया गया है। और कौन सा आर्टिकल है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द 5th शेड्यूल आउटलाइन? सो 5th शेड्यूल यहाँ पे आर्टिकल 244 में मेंशन है, ठीक है। दैट्स ऑल। 5th शेड्यूल के तहत पैसा एक्ट को यहाँ पे हर राज्य में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है लोकल गवर्नेंस को पावर करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट फ्लैट रोल प्रोडक्ट एल्यूमिनियम यूनिट लॉन्च? सो इस क्वेश्चन के साथ बस हमें इतना ध्यान रखना है, इंडिया की पहली एल्यूमिनियम फॉइल जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है उसे कहाँ पे स्टार्ट किया गया? बाय दी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की ही कंपनी है, और इसे उड़ीसा में इनोग्रेट किया गया। भारत की पहली है, दैट्स वाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 834 करोड़ बजट के साथ इस बैटरी फॉइल यूनिट को यहाँ पे इनोग्रेट किया गया, और ये जो प्रोजेक्ट है सम 5000 प्लस जॉब को यहाँ पे क्रिएट करेगा। दैट्स ऑल। सो बस उड़ीसा में भी कहाँ पर? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में लापंगा में इस फैक्ट्री को हिंडाल्को के द्वारा इनोग्रेट किया गया, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। ऑलराइट, इस सेशन को इस क्वेश्चन के साथ फाइनली हम एंड करेंगे एंड मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। आज जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे प्लीज़ उसका आंसर आप कर दीजिएगा। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है, इंडिया के फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप के कुछ इनिशिएटिव के रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इंडिया में या भारत में या वर्ल्ड में जो भी फर्स्ट यहाँ पे हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।